Therefore I am stressing. हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हम लोग स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 5 1.15.5। अब अर्जुन जो थे काफी देर से खामोश थे। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से काफी प्रश्न किए, काफी जिज्ञासाएं थी महाराज युधिष्ठिर के मन में। तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, कि भगवान कृष्ण जो थे अब मुझे अकेला छोड़ के अपने धाम चले गए और मैं इस धरती पर उनके बगैर अकेला रह गया। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया। कि मुझ में जो शक्ति थी वो किसकी शक्ति थी? भगवान कृष्ण की कृपा से। कि अगर मैं देवताओं तक को भी पराजित कर देता था तो वो किसकी शक्ति से? भगवान कृष्ण की शक्ति से, भगवान कृष्ण की कृपा से। अब भगवान ही मुझे छोड़ के चले गए तो मैं तो शक्तिहीन हो चुका। जैसे हम रामायण में देखते ना कि जब भगवान राम ने पत्थर को छोड़ा तो पत्थर पानी में डूब गया। तो जब नाम लिखा भगवान राम का राम, तो वानरों ने राम लिख के जब पत्थर को पानी में छोड़ा तो वो तैरने लगा। तो पूछा गया कि कारण क्या था? कहते जिसको राम ही छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जिसको राम ही छोड़ देंगे, जिसको राम अपने हाथ से छोड़ देंगे। तो ऐसी यही बात अर्जुन कह रहा है कि मुझे तो भगवान ही छोड़ गए। अब मुझ में भी वो शक्ति नहीं है कि मैं देवताओं को भी पराजित कर सकूं। तो भगवद गीता के 10.41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। भगवान कहते हैं गीता में बता रहे हैं 10.41 में कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, कितना भी सौंदर्य क्यों ना हो, कितना भी बल क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, कहते वो मेरी शक्ति का तुच्छ मात्र है, बहुत कम। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब तक भगवान किसी को शक्ति प्रदान नहीं करते तब तक कोई शक्तिमान नहीं हो सकता। हम लोग कई बार कहते हैं ना, भगवान चाहे तो वो पत्थर से भी अपना गुणगान करवा सकते हैं। भगवान चाहे तो वो पत्थर से भी अपना प्रचार करवा सकते हैं। ये तो भगवान की हम पर कृपा है कि भगवान ने हम लोगों को चुना है। हमें भगवान ने जो शक्ति प्रदान की है तो वो शक्ति प्रदत्त कौन है? भगवान कृष्ण है। तो यही बात अर्जुन यहां पे कह रहे हैं, जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते तो वे ना केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान भी करते हैं। कि भगवान जब भी इस धरती पर आते हैं अपने पार्षदों के साथ, भगवान तो खुद तो अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन तो करते ही है, साथ में अपने पार्षदों को भी भगवान जो है वो शक्ति प्रदान करते हैं। भगवद गीता के 4.5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिका का स्मरण रखते हैं वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। कहते चाहे भगवान के साथ उनके पार्षद भी अवतरित होते हैं, भगवान को तो सब कुछ याद रहता है, पिछला भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी भगवान को पता है, लेकिन जो उनके साथ पार्षद अवतरित होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं कि पीछे क्या हुआ था। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ ले जाते हैं।
जब भगवान जाते हैं फिर अपने पार्षदों को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब यही तो है पांडवों का सामयिक निवृत्ति। पांडवों ने अब क्या करना है, भगवान की धाम जाना है, यही चैप्टर है हमारा। तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ ले जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम और शक्ति प्रदान की थी वे भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी। भगवान किसी को अपनी शक्ति देते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि भगवान ने अपना उद्देश्य, अपना जो लक्ष्य भगवान ने सोच के भगवान अवतरित हुए थे वो पूरा करवाने के लिए भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं। और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो गया तो क्या हुआ, भगवान ने अर्जुन से वो सारी शक्तियां इंस्टेंटेनियसली वापस ले ली, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की ओर आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। भगवान ने कहा अब इन शक्तियों की जरूरत नहीं है। वे उनके धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी, कि वो शक्तियों को वहां लेके जाना नहीं था। भगवान ने शक्तियां पहले ही वापस ले ली। और यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो इन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। कि अगर भगवान अर्जुन जैसे व्यक्ति से अपनी शक्ति वापस ले सकते हैं तो हमारी क्या औकात है। हम तो अर्जुन के मुकाबले बहुत ही तुच्छ है, नगण्य है। तो भगवान हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। अगर अर्जुन से शक्ति ले ली तो हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। अतः इससे शिक्षा ये मिलती है कि भगवान से प्राप्त हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर आप आज भक्ति कर रहे हैं, अगर आज आप प्रचार कर रहे हैं, तो वो किसकी शक्ति से है, भगवान की शक्ति से। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, मेरे में तो बहुत शक्ति है, मैं तो इतना काबिल हूं। कहते ये अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति किसने प्रदान की है, भगवान ने की है। जब भगवान चाहेंगे उसको वापस भी ले लेंगे। फिर आप वही आप होंगे, वही आपकी वाणी होगी, वही आपकी नॉलेज होगी, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये आज कुछ हो रहा है तो भगवान की शक्ति से हो रहा है। अगर भगवान अर्जुन से वापस ले सकते तो हम लोग तो बहुत ही तुच्छ है, हमसे तो भगवान चुटकी के भी 11th पार्ट में वापस ले लेंगे। और हम लोग जो विज्ञ लोग हैं, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जो विज्ञ मीन जिनको ज्ञान है, जो नॉलेजेबल व्यक्ति है, उनको समझ होनी चाहिए कि भगवान ने हमें ये वरदान दिया है, भगवान से प्राप्त हमें वरदान है और इसके लिए हम भगवान के ऋणी हैं। और ऐसी शक्ति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ शक्ति है, धन भी शक्ति है, भगवान ने आपको धन दिया, ये भी भगवान की शक्ति है। हम उस धन को बैंकों में रखकर अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेवा करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि वो भी भगवान की सेवा में ही हमें यूज करना चाहिए। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा भगवान हम पे प्रसन्न हो गए। क्योंकि सब कुछ किसकी शक्ति है, भगवान की। कोई कहे कि मैं तो अपनी काबिलियत से धन कमा रहा हूँ, अपनी बुद्धि से कमा रहा हूँ, अपने पुरुषार्थ से कमा रहा हूँ। भाई आपका पुरुषार्थ कहाँ से आया? Who have given you that पुरुषार्थ किसने दिया? वो पुरुषार्थ भी तो भगवान ने दिया। वो शक्ति भी आपके पास कहां से आई? भगवान से आई। अगर बुद्धि भी आपके पास आई, भगवान ने दी। अगर आप जीवित हो तो धन कमा रहे हो, इतना धन आप या आप इतना ऐश्वर्य आपके पास है, वो किससे है? जीवित होने के कारण। तो श्वास भी किसने दिए? भगवान ने दिए। इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। भगवान तो कभी भी, हमने देखे हैं कि आदमी करोड़पति एकदम ही नीचे आ गए। वो सुब्रतो राव सहारा कंपनी का मालिक था, ठीक है, कहां से कहां थे वो सब कुछ किसका दिया है? भगवान का दिया हुआ। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतः ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग ये है कि अगर आपके पास भगवान ने कुछ शक्तियां दी है तो उसका एक ही सदुपयोग है, उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। बस यही है। अदरवाइज वो सारा हम क्या कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आपके पास बुद्धि दी है ना भगवान ने, उस बुद्धि से आप भगवान की जो भक्ति की जो नॉलेज है, उस नॉलेज को ग्रहण कीजिए। अगर आपको भगवान ने ये श्वास दिए है, उन श्वासों को भगवान का प्रचार करने में
आप लगाए तभी हमारा ये जीवन सार्थक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।